अभी एक आदमी बोला झारखंडी साहब एक तकरीर कर दिया, बोला कौन चीज, बोल सदियम घर वाली ईर पीन ले है ने एक वे पर पारा नहीं चिने पा रही हमरे टाइगर को कर सॉरी के दिक्कत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर सैयदु सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहबे काबा कौसैन महबूबो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। कमरुज़्ज़मान साहब किधर माशाअल्लाह ये हमारे ये देखिए तोनी पढ़ ली तोने ओ तोनी हमारी बात पढ़नी तोने गवाह है को तोने बोल है कि तोने बयान पढ़ सही बता रहे ये लोग अच्छा पढ़ता है जाकिर है ये है अयूब है शायर बहुत पहरी डिमे मुकर्री शायर की कमी नहीं हजरत। जितनी माँ बहनें गप कर रही हैं वो लोग आपको वहीं आकर के सामने से बैठ के सुन लें इसलिए कि गप तो आप लोग खानदानी है ना कम से कम तकरीर सुन ले। इतना खतरनाक पहनती है कपड़ा ईर लगा लो मुहाम जी एक बार पर पार भेज के लिए तो के कि बोल तो घर वाली ही क्यों ना चिन लो है ना इतना खतरनाक क्योंकि आजकल इतना सिस्टम में चल गया है लेकिन अल्लाह का करम है अभी ठीक ठाक है। साहिब खाना जनाब सिराज साहब ने है ना अरे बहुत प्रोग्राम जलसा था सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा बोले अगर नहीं आवी तो इन्हें पार भी दिखाई दिया कलिए आवेला तो कोई उपाय नहीं मानते भी हैं हम लोग इसको और माशाल्लाह हम लोग को भी बहुत मानता है लेकिन तुम देखियो कि रकम मानते तो देखिए नजरिया में उसके मेहमान भी बहुत मानते हैं जितने मेहमान कुटुम है। अच्छा उसने घर में बैठी गप करे लाज लागे न वो की गपे करे खतरियाल है सोच के देखिए। अरे भाई जब मिलाद है बैठ के सुन लीजिए सुबह गप करना है थोड़ी देर सुनिए पूरा मजमा लग के कहे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये लड़का लोग जाम हो गया है क्यों नहीं होगा तरावी छोड़ के ये लोग ना IPL रात में रमजान में देखा है लड़का तरावी नमाज छोड़ दिया हजरत हम लोग देखे इलाके में कसम खुदा के और भी जगह देखे अपने यहाँ देखे तरावी नमाज छोड़ के IPL डेली रात में 8 बजते बजते 7 बजते बजते ड्रीम 11 में पैसा लगा दिया सुबह करोड़पति के ख्वाब देखते देखते सो गया और सुबह उठा घर में कोलगेट बरस के ठेकान। अजब हाल है नौजवान ड्रीम 11 में पागल जवान IPL में पागल। अरे छोटकन बचपन सब परसों जा रहे थे भागलपुर जलसा में लड़कवन सब नाच रहा था बोल तेगे 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 अमलई तेगे कहाँ बोल हजरत अफ्रीका से आया है हम लोग गाया है कौन जब लड़का दिखाया बोल यही गाया है लग रहा था जामुन है हमारा लड़का है जामुन है खुदा के वास्ते इन बच्चों के जबान पे नाते नबी सुबह रटा दो ताकि तेरा बेटा रात को गलियों में गाना नहीं गाएगा बल्कि कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी शायर इस्लाम अजमत भागलपुरी माशाल्लाह माशाल्लाह आ गए ना जी आ गए अजमत भाई आ गए और जुनेद जमाली साहब भी तशरीफ लाए होंगे शायद साथ में। वाह स्वागत कीजिए।
मेरी तकरीर के बाद अजमत भागलपुरी की नात सुनना है, बस थोड़ी देर, 5 मिनट, 20-25, आधा घंटा, जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर, चूंकि मुझको माशाल्लाह ये खतीब और शायर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर मेरे तरफ बेटा, इधर देख, इधर इधर इधर, हमसे ज्यादा खूबसूरत अभी कोई नहीं है, क्योंकि हम मिंबर रसूल पे हैं, और उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो आप इधर उधर क्या देखते, हमने मौलवी नहीं किया, हमें लोग को देखो, लोग कम है किया हजरत, 28 दिन नमाज पढ़ लिया है, और 29 दिन में नमाज पढ़ के ईद के नमाज रोजा भी नहीं रखा है, और चांद की खबर इमाम को पूछने गया है, 29 दिन दोपहर रोज मौलवी बाबा कह पा रहे, कसम खुदा के, बहुत लड़का रोजा नहीं रखा, हाँ नहीं रोजा रखा, हम देखे तरावी तक नहीं पढ़ा, लेकिन याद रख, जो मजा रमजान में है, इबादत में है, वो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिएगा, ईद के बाद से सेब यार केला की नहीं खा लें घर, अभी तक नहीं खाए होंगे, लेकिन रमजान में डेली खरीद के खाते थे यार, इबादत की बरकत थी हजरत, इबादत में इतनी बरकत आ गई थी कि गरीब की झोपड़ी में भी सेब केला पाक पकौड़ा पकवान घर में आता था, डेली मगरिब में ईद की तरह लगता था। या अल्लाह, ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिली मोहम्मद अब्दुल बारी साहब, जितनी खुशी मगरिब के टाइम में हर मुसलमान के घर में दस्तरखान में, जब वो सामान रखा हुआ है, ठंडा पानी है, सर पे टोपी है, एकदम पूरा देख रहा है, खौफ खुदा में बैठा है, पूरी दुनिया देख रही है कि देख 14 घंटा से ये बंदा खाया पिया नहीं, ठंडा पानी लेके बैठा है, पी नहीं रहा है, फाक पकोड़ा फल फ्रूट सामने है, खा नहीं रहा है, अल्लाह से कितना डरता है, अल्लाह से कितना खौफ खाता है। रब फरमाता, फरिश्तों पहरी डीत के तरफ देख, उस मोहल्ले के तरफ देख, मेरा बंदा 14 घंटा से भूखा प्यासा, सामने ठंडा पानी रख करके बार बार गिलास छू रहा है, पानी पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है, ये बंदा हाथ को उठाएगा, मुझसे कुछ कहेगा, फरियाद करेगा, दुआ करेगा, ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा इबादत करते करते हाथ उठाया है मगरिब में, सबसे ज्यादा जितना मांगेगा बंदा उससे ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। ये थी इबादत की बरकत, इबादत की ताकत थी। लेकिन रमजान खत्म, नमाजी गए, क्या वो नमाजी नहीं था, सब आतंकवादी था, नमाजी नहीं आतंकवादी था। शर्म होनी चाहिए, 28-29 दिन नमाज पढ़ के नलवा खराब करके भाग गया, चपाकल बर्बाद कर दिया, पंखवा जला दिया, ईद खत्म जीद खत्म। अब वही टुगरल 5-6 पुरान नमाजी बचल है, वही सब। फिर रमजान आएगा, फिर आतंकवादी घुसेगा, ये नमाजी थोड़ा। कसम खुदा के अफसोस लगता है, यहाँ के बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, ये मुसलमान नाटक करता है नमाज रमजान में, रोजा नमाज पढ़ने की नाटक। 28-29 दिन इमाम गजाली फरमाते हैं, जो 40 दिन तक नमाज पढ़ लेता है, नमाज उसको पकड़ लेती है। आपने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ दिया, नमाज ने आपको छोड़ दिया। बस देख लिए 28-29 दिन तुम कैसे पढ़ा, भग हक हक, फिर हवा। 40 दिन तक लगातार तुम नमाज पढ़ो 5 वक्त पाबंदी से, इमाम गजाली फरमाते हैं वो नमाजी बन जाता है। यहाँ 29 दिन पढ़ा छोड़ दिया। हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे हैं जो बचा के रखे। तो साहिब खाना ने अकीका और खतना है ना, दोनों खतना है ना प्रोग्राम, खतने के नाम पे सुबह देखना इसके आंगन में, इसके सहन में एगो बक्सा बिछाएगा, जब टेबुल रखेगा, नाई को बुलाएगा, अस्तूरा निकालेगा, अस्तूरा निकालेगा, लड़का बैठ के दिखेगा, सब मेहमान घेर लेगा, अस्तूरा निकाल के बच्चे के आज़ा पे चला देगा, कट जाएगा, बच्चा चिल्लाएगा, माँ हंसेगी, बच्चा रोएगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा, बहन हंसेगी, बच्चा चीखेगा,
बाप मिठाई बांटेगा, बच्चा बिलकेगा, मेहमान पैसा लुटाएगा। मैंने कहा मौलाना बारी साहब, ये आपके गांव में ये क्या हो रहा है? ये बचवा खून बह रहा है, बाप मिठाई बांट रहा है, बच्चा रो रहा है, माँ हंस रही है, बच्चा तड़प रहा है, बहन मुस्कुरा रही है, बच्चा बिलक रहा है, मेहमान पैसा लुटा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहा मौलाना झारखंडी, आपको नहीं पता, ये आज इनके आंगन में जो ये खून बह रहा है, ये बच्चा तड़प रहा है, घर वाले की नजर इसके खून पे नहीं, इसके रोने पर नहीं, इसके चिल्लाने पर नहीं, आज इसके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए पूरे मेहमान सब घर वाले खुशी मना रहे। इसलिए बेटा बेटी घर में हो, बेटा का अकीका करो, बेटियों का भी अकीका करो, और एक सुन्नत को जिंदा करो, 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। और जितना खर्चा अकीका और खतने में करते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा उनकी पढ़ाई में करना। हम मुसलमान लोग करते क्या हैं? अकीका खतना में खर्चा करते हैं, शादी में खर्चा करते हैं, पढ़ाई में खर्चा नहीं करते। एक बेटा की शादी में 80,000 ना 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा कर देता है। काश वो 3 लाख रुपया बेटा की शादी में ना खर्चा करके पढ़ाई में खर्चा करता, तो तेरा बेटा कसम खुदा की चलता गली में, लोग कहता देख नबी का गुलाम चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा है। हम लोगों ने कभी पढ़ाई पे फोकस नहीं किया। आज हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, आज हमारे बच्चे वांछित हैं, शिक्षा के लिए मजबूर है। आज नहीं देखा, सोशल मीडिया पे नहीं देखते हो, तेरे साथ डेली जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। खुदा के वास्ते बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, उनकी शादियों में खर्चा मत करना, मस्जिद के शहर में निकाह पढ़ा देना। दुनिया नहीं कहेगी तुमको कुछ, लेकिन अगर वही पैसे को बचा करके आपने पढ़ाई पे लगा देगा, वही बच्चा कहेगा ये मेरी माँ है। हम कहीं भी जाएंगे लेकिन माँ की दुआ साथ जाएगी। हम कहीं भी जाएंगे तो बाप की कदर, बाप का एहतराम करेंगे, वही मेरा काम आएगा। इसलिए नौजवानों, खास करके शादी ब्याह में जो खर्चा अभी मुसलमान इतना करने लगा, हम देख रहे हैं हजरत हर जगह इतना खर्चा करने लगा, जो खर्चा पता नहीं कहाँ से इतना कर रहा है। नहीं करना चाहिए। शादी शॉर्ट में करो। नबी की बेटी की तरफ पूरी दुनिया में कहीं दुल्हन नहीं नजर आई, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं दिखाई दिया, लेकिन मस्जिद नबी के सहन में चंद सहाबा के बीच में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से पढ़ा दिया। वो अली जब वो अपनी बीबी फातिमा को लेकर घर चली गई, 3 दिन से फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जला था। माँ का प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, बीवी फातिमा नमाज पढ़ने लगी, नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले में बेहोश हो गई। आका फरमाते बेटी तबीयत ख़राब है, बेटी बुखार है, बेटी बीमार है। कहा ना बाबा, ना मेरी तबीयत ख़राब है, ना कोई बीमारी है, ना बुखार है। कहा बेटी नमाज पढ़ते पढ़ते गशी आ गई। कहा बाबा 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। गौर करो मुसलमानों, वो नबी की बेटी फातिमा अली के घर गए, ससुराल में आका तशरीफ ले गए। जब बेटी के ससुराल गए, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन फातिमा मुसल्ले पे दे बेटी नमाज पढ़ रही है और फरमाती है ए बाबा जान मेरी बीमारी नहीं, मैं भूखी हूं। गौर करो मेरी माँ बहने, तो अपनी ससुराल में मुसीबत और दुख हो और सब्र कर ले, बाप के सामने में मुस्कुरा लेना, ये बीबी फातिमा की सुन्नत है। और जो फातिमा की सुन्नत अदा करेगा, वो फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आज हमारे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है। आज हमारी शादियों का हाल देखते हैं, लगता नहीं कि हमारे मुसलमान कौम की शादी हो रही है। इतना खर्चा शादी में। अभी देखे ना गाड़ी सजावट, 35 गाड़ी 40 गाड़ी तक लेन लगा दिया। कसम खुदा की, या अल्लाह उन पैसे को बचा के अपने औलाद ही को पढ़ा देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनता। जब 12 साल का एक बेटा मुसलमान का 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है? पैसे से बच्चों को आप पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, इल्म दे सकते हैं, और उस इल्म से आपके बच्चे में वो जागरूक पैदा होगा, आवारा की तरह गली में नहीं घूमेगा। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, शादियों को शॉर्ट खर्चा करना क्या जरूरत, शॉर्ट खर्चा करो, बिल्कुल शॉर्ट। आजकल शादी में देखते हैं खाना, अरे बाप, एक एक टेबल में हजरत 4 आदमी बैठता है, रखने की जगह नहीं, रखने की जगह नहीं मिलती है ना। बिरयानी अलग, सादा चावल अलग, उठा भूला जरा की क्या उठा रहे, जर्दा ना यार वो कौन 4 के, 3-4 तरह के पुलाव, फिर उठम कुल्फी,
कुल्फी अलग, दही अलग, तड़का अलग, अभी दांता खोक दे वाला, अभी हाथ पोछने वाला, अभी कोलगेट बरसने लगे तो तुम, अजब हाल है। पैसा है तो रखो, फजूल खर्ची, और इतना इतना खाना बर्बाद। दस्तरखान जो समझता उन लड़कों से पूछिए, एक टेबल में 4 लड़का खाता है, उस खाने को गौर से देखना तो 7 आदमी खाएगा, 3 आदमी खाना बर्बाद हो जाता है। छू लिया छोड़ दिया। ठीक पीस नहीं हो, हड्डी पीस हो का वो देखिए, वो घर में मन भत्ता आलू चटनी खाए गए, हड्डी पीस मांगो, कसम होता। अजब हाल है लोगों की हजरत, देखते न हम लोग परेशान रहते हैं। वो मत सोचना कि बेटी बाप का खाना है, वो तेरी किस्मत का खाना जो तेरे सामने गया, याद रखना। तुम उस खाने को दुरुपयोग करोगे, खराब करोगे, तुम्हारे मुकद्दर का खाना घट जाएगा। लिहाजा कभी किसी बेटी के बाप के घर जाके देख। आप पहरी दिवालो रमजान में आपने कई बेटी बाप को चंदा दिया होगा, 10 को बेटी बाप कागज लेके मस्जिद के गेट के सामने खड़ा था। हमने आदिवासी को कभी रमजान, कभी हमने बेटी के नाम पे चंदा करते नहीं देखा, हरिजन को मांगते नहीं देखा, आदिवासी को मांगते नहीं देखा, जनरल पिछड़े को मांगते नहीं देखा, मुसलमान कौम को मैंने मांगते देखा। भीख दरवाजे पे खड़ा है मस्जिद के सामने में, कागज लिए टुकटुकी बांध के, 60 साल का बाप है। मौला काश मेरे आंगन में तू बेटियां देता तो गरीबी ना देता, और गरीबी देता तो बेटी ना देता। एक बेटी बाप से पूछ जाके, जो रात धूप इस चिलचिलाती धूप में पांव में चप्पल तक नहीं हजरत, और जाके दरवाजे पे खटखटाता 12 बजे रात दिन, कोई चंदा, बेटी बाप की शादी, बेटा की शादी, बेटी की शादी है। कसम खुदा के अफसोस लगता है। अभी 8 दिन पहले ईद के बाद एक आदमी आया था दुमका से, आगे से बहुत दूर। वो सोचा कि इस इलाके में मांगेंगे तो लोग जान जाएगा। इत्तेफाक देखिए, उनके गांव में हम जलसे में गए थे, मेरे दरवाजे पे आदमी भला था, देखने में हट्ठा कट्ठा, दरवाजे पे दस्तक दिया। हम निकले गए तो बोले कौन है देखो तो बोला कि कोई आया चंदा करने, बेटी बाप। तो बेटी का नाम लेता तो हम खुद निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि 100 200 500 ज़्यादा दे दें। तो जब उस आदमी को हम देखें, वो आदमी मुझको देखा तो वो शर्मा गया। कहा कि झारखंड साहब यही आपका गांव है, यही घर है? कलिए हाँ। कि आप यहाँ तक? बोला हाँ हजरत, उधर इलाके में मांगते थे लोग क्या कहता। उतना बड़ा आदमी की आंखों में आंसू आ गया। हमने कि बैठिए, फिर घर में बैठाए, नाश्ता होता, चाय वगैरह दिए, फिर जितना मुझको देना था उतना दिए। कहा मौलाना इलाके मांगेंगे तो लोग क्या कहेगा, बहुत मजबूरी है। कम से कम 30-40 हज़ार रुपया घट रहा है। अगले साल ऑपरेशन भी कराए थे बेटी अपने हार्ट का, और बेटी की शादी भी लग गई है, इसलिए इलाके में नहीं मांग रहे, इस इलाके में आ गए। लेकिन आप भी इसी इलाके में मुलाकात हो गई। लोग बोलो मुसलमानों को इसको कैसा लगता होगा? ये किसने करवाया? हमारी कौम के लोगों ने करवाया, हमारे अपने लोगों ने करवाया। खुदा के वास्ते बेटी बाप से हाथ खोल के मत मांग। ये मत कहना कि हम तो 5 लाख लेंगे, जब तुम कह देते हो 3 लाख लेंगे ना, तो दोनों मियाँ बीबी रात भर नहीं सोता है, मशवरा करता है कि 3 लाख कहाँ से जुगाड़ करेंगे। अरे जिसके पास पैसा वो तो फट से दे देता है, लेकिन उस गरीब से पूछो जिनकी कई बेटियां अपने बाप के सिरहाने के बगल में जवान बेटी सोई रहती, बाप को नींद नहीं आता। माँ अपने पाँव की तरह देखती, जवान बेटी पड़ी है, बाप माँ की नींद नहीं आती। खुदा के वास्ते तौबा कर, मत मांग बेटी बाप से। अरे उसने आपके लिए बेटी को तैयार करके रखा, यही क्या काम है? उस बेटी को सीने से लगा के घर की दुल्हन बना लेना। झोपड़ी में झोपड़ी की बेटी आएगी, तुम्हारे घर में रहेगी, कसम खुदा की वही बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, तो नस्ल में हौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा, कनीज़े फातिमा पैदा होगी। अफसोस लगता है कम तकरीर इलाके में नहीं की हजरत, लेकिन अब तकरीरों पे नहीं लगता कि तकरीर करेंगे इस कौम के बीच में। क्या इस कौम के बीच में तकरीर करें? जो कौम का बेटा दिन रात मोबाइल में व्यस्त रहता है, नाच में गाने में, कुरान कभी खोल कर नहीं देखता है। खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट करना, गाड़ियों का लाइन मत लगा देना उस बेटी बाप के दरवाजे पे। अल्लाह ने अगर दिया है दौलत तो बचा के रख, उस दौलत को सही जगह इस्तेमाल कर। मरने के बाद तेरा बेटा कब्र तक जाएगा, तुमको गड्ढे के नीचे उतार के तेरा बेटा, दामाद, खानदान, समधी सब कुछ लौट जाएगा। जवाब तुझे सिर्फ देना होगा। तुम 5 बेटे की शादी में अगर 15-20 लाख रिश्वत ले लिया है, सब पैसा खर्चा कर दिया बेटा सब मिल करके, लेकिन तनहा बाप को कब्र में 25 लाख का हिसाब देना होगा। तुम दुनिया में पड़ाका फोड़ा था ना, ऊपर में फूटने वाला, फोड़ो जितना फोड़ना है, नीचे में बम फूटेगा। पड़ाका हजरत देखोगे, पड़ाका ऊपर फूटी फूल बन जाए, घूमो और एगो जाल गेलो ताले को फोड़ छोड़ दे।
और जो पड़कवा फोड़ता है वो लड़कवा देखियो स्टाइल, सिगरेट भी खाली अरे वाह, वो लड़कवा मुँहवा देखियो लगता एकदम यही बॉस बनल रहे, ओकरो बात नहीं करता हूँ पड़का फोड़ो, अरे वाह एक आगो को पिठिया में पटाई दियो तब पता चल जाए, कम खतरनाक रोल करता है। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी शादी ब्याह में पड़ाका और गलत तरीके को इस्तेमाल मत करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रजा भागलपुरी, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान अजमत रजा भागलपुरी जिंदा। अच्छा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे जी? नारा लग रहा है, सब चुप है, कब बोलोगे? नारा लगाइए, ज़बान अल्लाह ने दी है, कब बोलोगे? नारा लगाए, नारे तकबीर। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। मुल्क हिंदुस्तान का अजीम शायर हजरत अजमत रजा भागलपुरी, पूरा मुल्क हिंदुस्तान जिनका इंतजार करता है, जिनके कलाम सुनने के लिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है। देखिए अजमत रजा, हाँ माशाअल्लाह। देखिए खाने पीने का मसला भी है और 9:22 और हमारे सिराज भाई कह रहे थे कि 10, साढ़े 10, 10 टूनिक 11:15 लास्ट 11 और से बेसी करबी हजरत तो पोखर मारतो तो हमरा नहीं कहे माशाअल्लाह। नहीं है ना, आज जलसा भी सही में लग रहा है क्योंकि अजमत रजा भागलपुरी साहब माशाअल्लाह आ गए ना, हम लोग यहाँ से फिर दूसरी जगह जाएंगे, पता चल जाएगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। याद रखना, तो मैं ये कह रहा था कि अकीका और ख़तना, ये घर में बाल बच्चे हो तो खुशी मना, और उन बेटियों को अपने घर की दुल्हन बना जो पैसा ना दे सके तो उसको पर ध्यान मत देना, बल्कि अपने आप को बचा के रखना। फिर भी बहुत बदलाव आया वहाँ अब्दुल वारी साहब, पहले के हिसाब से डिमांड में बहुत बदलाव आया, बहुत कुछ नहीं मांगता है लोग। आप ही देखें ना, शादी किए ना बेटा, लोगों का नहीं मांग रहा, बहुत आदमी नहीं मांगता है और मांगना भी नहीं चाहिए। और मांगना ये डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। जैसे कि अगर कोई डिमांड करके बेटी बाप से ले लिया 2.5 लाख, 3 लाख ले लिया, तो आप ये भी हराम है। क्या समझते हैं? ये जायज़ नहीं है। ये टीमा मारो ना को तक से खतरनाक ईटा भेलो मारता है, उसे खतरनाक, वो तो धोखा दे के मारता है, अरे बैठा मार लको, वो तो धोखा दे के मारता है, अरे बैठा मार लको, 3 लाख दे भी इतनी ठीक चल लियो। तो उससे बड़ा खतरनाक ये है कि नहीं है? वो चोरी है, अरे डकैती है। वो चोरी है, ये डकैती है। लोग कहता है वो है ना 3 लाख पैसा ले लिया, 3 लाख 4 लाख ले लिया, फला आदमी का घर में चोरी करता पैसा मारता है, तो कहाँ दूध धोली 3 लाख तो खा के बैठो ले। आप पवित्र बनो, शुद्ध बनो। मैं नहीं कहता हूं कि मत लो, जितना बेटी बाप देगा ले लो, लेकिन मुंह खोल के मांगो मत, इतना लेंगे तब बाराती जाएंगे। तौबा कर, ये डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। उनके घर की बेटियां अपने घर की बहू बना ले, कसम खुदा की वो बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी। आज की बहू बेटियां, इतने लोग बैठे ईमान से बोलना, नबी की बेटी फातिमा कभी जिंदगी में बाजार नहीं गई। ईद से 1 दिन पहले हसन हुसैन आए, कहा मां सुबह ईद होगी ना, चांद दिखाई दे दिया है मां, पूरे मदीने की गलियों में खुशी की लहर है मां, लोग सुबह अपने अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह की तरफ खुशी खुशी नए कपड़े पहन के जाएंगे। मां तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? अब तक कपड़ा आया नहीं। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा बेटा मेरे लाल सबर कर। हसन हुसैन सो गए, फिर उठे, मां बहुत रात हो गई है, अब तक कपड़ा नहीं आया है। फातिमा बोली बेटा सबर कर। माँ बेटे को हसन हुसैन को सुला दिए। बीबी फातिमा अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख देती है। चांद की रात है, सुबह ईद है, खुशी की बरसात है, फातिमा की आंख में आंसू है। कहे मौला ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन ने कपड़े की फरमाइश कर दिया है, मौला तू देख रहा है घर में खाने का एक दाना नहीं, मैं कहां से कपड़े का इंतजाम करूं? ए परवरदिगार, ए मौला, परेशान
है मुसल्ला बिछाना, ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फजर होते होते जन्नत से जोड़ा, जिब्रील अमीन के जरिए हसनैन करीमैन को लाके दे दिया। ये है फातिमा की जिंदगी। माँ बहने तू कहीं से फातिमा बन। आज की बहू बेटी कपड़ा बाजार 3-3 दिन दुकान गई, 4-4 दिन दुकानों वाला परेशान, या अल्लाह यह गेलो न मान तो पूरा कपड़ा तहस नहस से रंगा न पालियो, चालू कर दुकान। शोहर टूअर के तरह भिख मंगा लखन पाछू पाछू, घर वाले आगू आगू, पूरा बजरा, हालत खराब। नहीं देखे, अगर शोहर अपने मन से खरीद के ला भी दिया, बीवी देखी जे रहने से तुम पिन इटा सोच लो यार, तो सर नहीं सोचो। अजब हाल है, अपने से कपड़ा खरीदने जाएगी, शोहर ला के अगर दे दिया खरीद करके, ओकर घर वाली ले ले सेटा सुने 3600 ले लेटा, कते ले ला, बोल 1300। लेकिन कसम खुदा के अफसोस लगता है, दुकानदारवनी परेशान। हम एक दुकानदार के पूछे इतना सुख क्या के लिए, बोली जन बेटी नहीं सुख है दिल को, कपड़ा बदलते थकते थकते। अब कि देखो पजमा आया मार्केट में, 3 तलवा पजमा, सब दुकान जाता था 3 तलवे खोजता था, कसम है ना। अब ससियों पिन लो 3 तलवा, पुतोहियों 3 तलवे। अब समझिया लो परेशान, समधनिया कौन टाए के पुतैया कौन टाए। क्या रंग हो गया है, इतना खतरनाक क्वालिटी कपड़ा। शादी में देखना औरतों को, कसम खुदा की, ना वहाँ शोहर है ना कोई है, और सज धज के वो कपड़ा, वो ड्रेस, माथा में किसी का कपड़ा है नहीं, किसी का। मड़वा पर जाइएगा शर्म से नहीं जाता है, मड़वा पर शर्म से हम लोग नहीं जाते हैं। अगर कोई बुलाता है कि झाकड़ साहब गवाही में नाम दे दें, बल छोड़ दो भाई, नहीं जाते हैं। जितनी लड़कियां हैं, बेटियां हैं घर की, कोई दुपट्टा सर पे नहीं, बस गर्दन में रखी है, हथा मोबाइल हो, सेल्फी लो, टर्निंग ले लो सेल्फी। अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है। मेरी बेटी सेल्फी ले, गैर लड़का गुजर रहा है वो भी सेल्फी ले रहा है, और मुँह बोरे से लखन दिखाओ, है ना, ढेंगचूर लखन दिखा सेल्फी लो। अफसोस लगता है। शादी को शादी समारोह रखना, शादी को बर्बादी मत करना, सुन्नत को सुन्नत पे रखना। अपनी बेटियों के हाथ पे मोबाइल मत देना, बड़ा बड़ा गेट लगा करके और पूरा बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख देना और कनीज़े फातिमा बना देना, उनके नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आजकल मोबाइल में हजरत बहुत बर्बादी है। अभी 4 दिन का हादसा नहीं सुने, लड़का फांसी तक ले लिया। गए थे अभी प्रोग्राम में, गए थे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, जहां कोई लड़की मोबाइल में, लड़का मोबाइल में से भेज दिया आई लव यू, बोलिए अब नया बचबो, प्यार भे गेलो, फांसी ले लेबो, ब्याह करबो तो वह करबो, लेकिन जगलेनिया मुड़ा दे देबो, यखनी दे दिन रे। हाँ, बस प्यार भे गेलो, आई लव यू जहाँ लिखल को काम अथवा धोने लगलो ने, सबसे कहने लगा बल हमारे पास कीन, हम ब्याह करबो तो वह करबो, लेकिन जहर खा देबो, जल्दी कौन रे। 18-20 साल तक बाप ने जवान किया, तुमको लिए बेटी तलाश नहीं कर सकता था। बहुत लड़कियों के मन, ऐसा भी लड़कियों के साथ हुआ है, किसी लड़का को देख लिया, शादी ब्याह कोई तरह के फोन लेन देन हो गया, नंबर में मोई मैसेज भेज दिया, बोलने बचबो दीदी हमने लागो बिहान को खेने को, रात को खेने को, पगले गेलियो की भेलो, प्यार भे गेलो। वाह, इस सब प्यार में आग लगा। क्या करोगे जिंदगी। बहुत जगह ऐसा हो रहा है हजरत, मैं रियल बता रहा हूं, लेकिन आपके पहरी डिम खरा ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ सब दूध के धौल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात बंगाल बॉर्डर में, यहाँ ठीक ठाक है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी पर भी नजर रखना। शादी से पहले बेटा आके पूछना, हाँ बेटा कोई फोन चलो उनकी पूछे, वरना ब्याह दिन भाग जाते घर से, बापा बहन देते अच्छा मैं मारता तो हम नहीं जलत। बहुत खराब मौसम आ गया है, चूंकि लड़का जाहिल है, उसको क्या पता बाप की इज्जत क्या होती है, बाप की कदर क्या होती है। एक बेटा वो बेटा होता है जो जीते जी अपने बाप की कदर करता है, माँ की इज्जत करता है, खानदान के आबरू रखता है। इसलिए लोगों, इन बेटों के हाथ में किताब पोथी दे दोगे, वो बेटा जब कुरान पढ़ लेगा,
मुकम्मल अपना ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ लेगा तो देश बचा लेगा। खुदा के वास्ते पढ़ाओ। वक्त बहुत ज्यादा बीत रहा है। अजमत रजा भागलपुरी को 1 घंटा सुनना है, 10:30 बजेगा, आधा घंटा ही तकरीर, 11 बज जाएगा। माशाल्लाह। नहीं, चूंकि 9:30 तक मैंने वादा किया था पूरा। मेरी तकरीब मतलब कि हम 10 से 20 मिनट बोलेंगे, बराबर बोलते हैं। कहने हजरत थोड़ी देर और बोलना है, तो मैं लगभग पौने घंटा बोल दिया। 8:50 में बैठा था ना हजरत, पति पौने घंटा बोल दिया। मेरे बाद जब अजमत रजा भागलपुरी जब इनके इलाके में जाते हैं तो ये मुकम्मल टाइम दे देता है। इनको जम के सुनिए, अच्छा पड़ता है माशाल्लाह। आज पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक शोहरत याफ्ता शायर आपके बीच तशरीफ़ फरमा है। और खादिम कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब, उनकी भी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। मुदल्लल मुफ़स्सिल सलीमानी हक़ानी कुरानी। हम तो आए दिन यहाँ आते रहते हैं। सिर्फ मैंने इसलिए अपने वादा को पूरा किया कि मैंने कहा कि सिराज भाई साहब हम हाल में जाएंगे। अभी मंत्री जी भी आएंगे, मंत्री जी भी आएंगे, नहीं पधारेंगे। मंत्री पधारता है, मंत्री पधारेंगे, उसके साथ पिस्तौल वाला होगा। वो सब देखियो किन किया तो एक भागियों ने मंत्री हम ही लोग बनाए हैं, है ना। लेकिन 14 लोकसभा विधानसभा में, लोकसभा में है ना, इंडिया गठबंधन ने हम लोग को इतना धूल चटाया है। एक भी विधानसभा लोकसभा में वो प्रत्याशी मुसलमान दे देता। ये पैगाम जाएगा जी। हाँ, तकलीफ है पूरे झारखंड के मुसलमानों को, बहुत तकलीफ है। 18% मुसलमान है झारखंड में, 18%। लेकिन एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा है। क्या सोच रखा पता नहीं। हम लोग जिंदगी में खाली दरिया बिछाएंगे या नारे लगाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल, 3 गो पूरी, इतना चीरा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रोदुआम दौड़। यही होता है, सही बता रहा हूँ। धूप में दौड़ना पड़ता है। इसलिए अपने कायद बनाओ, अपने गांव में नेता लीडर बनाओ, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। संविधान इजाजत देती है। इसलिए बहुत दिन तक हम लोगों को ठगा हर लोगों ने, ठगते जा रहा है। अब नहीं ठग पाएगा। अपने आप को सक्षम बना। लूटने का काम किया है हमको यहाँ के लोगों ने। एक इंटरव्यू मेरा आया, देखिएगा, धनबाद है ना, 24 न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू परसों दिए थे धनबाद में। पूरा इसी पर हुई है गुफ्तगू, इसी पर पूरी बहस हुई है। एनआरसी पर बोले और बहुत सारी बातें पर मुझको पूछा गया है ना। पब्लिक न्यूज़ में आया है, देख लीजिएगा। मैंने झाड़ दिया है, कोई गम नहीं है। इसलिए कि मुसलमान के साथ सबों ने ठगने का काम किया है, सबों ने मुझको इस्तेमाल किया है। किसने मुझको छोड़ा है जी? कोई मंच पे कह रहा है मुसलमान को भगा देंगे, कोई कहता ये कर देंगे, कोई वो कर देंगे। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू मत घबरा। भारत तेरा बपौती है, कोई भगा नहीं सकता। अरे ख्वाजा गरीब नवाज 850 साल पहले भारत में आके पृथ्वीराज की हुकूमत में कील ठोक के एक ऊंट बैठा दिया था। पूरी हुकूमत हार गई थी तो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते कुरान, भारत के मुसलमान। बहुत अच्छा, भगा देंगे भगा देंगे। सुनते सुनते हम लोग परेशान हैं। एक भी मुसलमान आज तक भागा भारत से? कभी सुने सोशल मीडिया में, पेपर में कि 2 मुसलमान भाग गया, 1 मुसलमान भारत छोड़ के? कोई नहीं भागेगा। भागेगा क्या खाक? उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान से लेके अंदर आ गई। अंधभक्त की बुआबाजी बन गई, बैठ गई है। इसलिए तू मत घबरा, अपने आप को पहचान, कुरान को पढ़। जब तेरा 18 साल का एक अनपढ़ बेटा पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी सड़कों पे खोल के खड़ा कर सकता है, तो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है? जब तेरा बेटा 30 पारा कुरान 12 साल में हिफ्ज कर सकता है, तेरा बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है? तुम कोशिश कर लेता, बाल बच्चों को पढ़ा देता, तुम्हारे खानदान से कोई डॉक्टर निकलता, कोई इंजीनियर निकलता, कोई प्रोफेसर निकलता। मोहल्ला दुनिया कहती देख वो है नमाजी है वही डॉक्टर है, नमाजी है वही हाजी है, नमाजी है वही इंजीनियर है, नमाजी है वही प्रोफेसर है, ताकि उसके बाप का सर बुलंद होता और लोगों से कहता मुझे दौलत नहीं चाहिए। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत लोग
आज 12-13 साल से हम पढ़ी आ रहे हैं, आज भी उसी तरह लोग सुन रहा है। वक्त बहुत ज़्यादा होने लगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर यहाँ से गाड़ी चलेगी, कहीं और जाना है। मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया। अजमत रजा भागलपुरी की नात सुनिए और झूमिए और मोहब्बत से सुनिएगा। सुभान अल्लाह बोल के सुनिएगा, कुछ पढ़ के सुनिएगा, अच्छा अच्छा कलाम सुना के चले जाएंगे। वरना इसी अंदाज में बैठ के सुनिएगा, वो भी उसी तरह सुना के चले जाएंगे। पढ़ता नहीं, लोग पढ़वाता है। आप जज्बात में पढ़ें सुनेंगे तो जज्बात में पढ़ेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर मैंने जितनी बातों को कहा उन तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ें, कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।